मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि इस बार महिलाओं के खातों में सीधा 7,500 रुपया आने वाला है। कई महिलाओं के खातों में 5,000 भी आएगा और कई महिलाओं को 2,500 भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये है कि 2,43,000 महिलाओं का नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया है। तो उसमें आपका भी नाम हो सकता है, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखें। और इन जिलों में 20वीं किस्त का पैसा आना भी शुरू हो चुका है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, ये जो पैसा है ये फिर से आना शुरू हो चुका है। पहले 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा जारी किया गया था और अब 20वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है और महिलाओं के खातों में पैसा आना भी शुरू हो चुका है। ऐसे भी जिले हैं जहां पर महिलाओं के खातों में 20वीं किस्त का पैसा आ भी चुका है। तो सरकार ने इस बार लाभुकों के खातों में पैसा भेज दिया है। इस बार किसी महिलाओं को 2,500 मिल रहा है, तो कई महिलाओं को 5,000 तक राशि ट्रांसफर की जा रही है और कई महिलाओं का पैसा आ भी चुका है। सरकार के अनुसार भुगतान प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जी हाँ, जो भुगतान प्रक्रिया है उससे पहले से ज़्यादा तेज कर दिया गया है और चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। मतलब चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। सरकार के अनुसार सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जाता है। आज सुबह 11 बजे के बाद से ही बैंक खातों में पैसा आना शुरू हो चुका है। जिन महिलाओं को पैसा अभी तक नहीं मिला था, 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा, उनको आज 11 बजे से फिर से भुगतान मतलब पैसा मिल चुका है। और जिनको 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, उन जिलों में भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। जी हाँ, अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया अभी भी जारी है। मतलब आपके खाते में भी जल्द पैसा आएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार जो 20वीं किस्त है वो जारी कर दी गई है और डीबीडी के माध्यम से सीधे खाते में भेजा जा रहा है। जी हाँ, 20वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है कि ये पैसा जारी कर दिया गया है। और लहरदगा जिले से अपडेट आया है कि लहरदगा जिले में महिलाओं को मिल भी रहा है। बाकी और कोई जिलों से अभी तक अपडेट नहीं आया, लेकिन लहरदगा जिले से अपडेट आया था कि वहाँ की महिलाओं को 20वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। कई लाभुकों के खाते में 2,500 की राशि ट्रांसफ़र हो चुकी है। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनको 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है। जिनका पिछला भुगतान रुका हुआ था, उन्हें इस बार 7, 2 या 3 किस्त मिल सकती है। जी हाँ, जिन महिलाओं को पिछला किस्त नहीं मिला था, यानी 8वीं किस्त नहीं मिला था, तो ऐसे महिलाओं को 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा, यानी 5,000। 2 किस्त का पैसा मतलब 19वीं किस्त और 20वीं किस्त 2,500 प्लस 2,500, 5,000 रुपया एक साथ दिया जाएगा। और जिन महिलाओं को 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उनको 3 किस्त एक साथ दिया जाएगा। 2,500 प्लस 2,500 प्लस 2,500 सबसे ज़्यादा यानी 7,500 उन महिलाओं को एक साथ मिलेगा जिनको 3 किस्त नहीं मिला था। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिनका कुछ गलती था, जिनके कारण उनको पैसा नहीं मिल रहा था। अगर उन महिलाओं ने वो गलती सुधार कर लिया है, तभी उन महिलाओं को एक साथ इतना पैसा दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अगर 2 किस्त मिली है तो 5,000 और अगर 3 किस्त नहीं मिली है तो 7,500 तक मिल सकता है महिलाओं को। अब समझ लेते हैं कि किन लोगों को पैसा मिलेगा। जी हाँ, तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि किन महिलाओं को पैसा मिलेगा। अगर आपका एक भी गलती रहेगा तो ऐसे स्थिति में सरकार आपको पैसा नहीं देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका डीबीडी चालू होना चाहिए। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना में डीबीडी बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उनका डीबीडी चालू नहीं था। तो आप सबको ये एक बार चेक कर लेना है कि आपका डीबीडी चालू है या फिर नहीं, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीडी चालू रहेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर डीबीडी बंद तो पैसा बंद। दूसरा कारण है और सबसे बड़ा कारण है कि तकनीकी गड़बड़ी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आता है।
जिससे महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तकनीकी गड़बड़ी होने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब ठीक होने के बाद। और एक कारण है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक रहना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द बैंक जाइए और ये चेक करवा लीजिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़ है एनपीसीआई मैपिंग। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरह से लिंक है या नहीं। अगर आपका आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा और आपका पैसा अटक जाएगा। सरकार तो पैसा भेज देता है लेकिन आपके खाते में आएगा नहीं, क्योंकि आपका एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव नहीं रहेगा। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है। चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी बहनों का जो आवेदन है वो रिजेक्ट या फिर पेंडिंग में रहता है, तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको चेक करवा लेना है। इसको चेक करने के लिए आपको पंचायत कार्यालय या फिर ब्लॉक ऑफिस, इन दोनों ही जगह में जाना है। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका आवेदन का स्टेटस क्या है, रिजेक्ट हुआ है या फिर पेंडिंग में हुआ। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है तो जाकर करवा लेना है। बहुत जगह ऐसा भी हुआ है जहाँ पर महिलाओं को जाने का ज़रूरत नहीं होता। जो पंचायत सचिव, मुखिया सब रहता है, उप मुखिया, वो सब मिलाकर आपका वेरिफिकेशन कर देता है। तो आपको ये एक बार देख लेना है कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं हुआ है तो पंचायत कार्यालय संपर्क करें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका भौतिक सत्यापन हुआ है या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं महिला सम्मान योजना में कि जिनको पैसा मिला है उनको कब तक पैसा मिलेगा। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिला है जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपको 8वीं और 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि प्रक्रिया अभी भी चालू है। होली से पहले प्रक्रिया शुरू किया गया था, मतलब ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ था और अभी तक पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि सरकार धीरे धीरे सभी के खातों में भेज रहा है। कुछ जिलों में पैसा पहुंच चुका है और बाकी जिलों में भी जल्द ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत। सरकार धीरे धीरे सभी महिलाओं के खातों में पैसा भेज रहा है, तो आपके खाते में भी जल्द आएगा, इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब दूसरी सबसे बड़ी अपडेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सरकार ने नया लिस्ट जारी की है जिसमें लाखों लाभुकों का नाम हटा दिया है। जी हाँ, महिला सम्मान योजना में बहुत ही सारे महिलाओं का नाम काट दिया गया है। करीब 2,43,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। जी हाँ, इस बार 2,43,000 बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। जिन लोगों का राशन कार्ड रद्द हुआ है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं, राशन कार्ड का डायरेक्ट लिंक महिला सम्मान योजना से। अगर आपके राशन कार्ड में, मतलब अगर आपका राशन कार्ड रद्द हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम महिला सम्मान योजना से भी हट सकता है। और इस बार झारखंड सरकार ने 2,43,000 राशन कार्ड रद्द किए हैं। मतलब जितने भी ऐसी महिलाएं थी जो लाभ ले रही थी महिला सम्मान योजना का, तो उन महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। अब समझ लेते हैं नाम क्यों काटे गए हैं। जी हाँ, तो फर्जी और डुप्लीकेट आधार के खिलाफ अभियान चलाया गया है। जी हाँ, जिनका फर्जी और डुप्लीकेट आधार था उनका अभियान चलाया गया है और उनका नाम काट दिया गया है महिला सम्मान से। कुछ लोग एक ही आधार से कई जगह लाभ ले रहे थे। ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो एक ही आधार है लेकिन कई जगह लाभ ले रहे थे, तो उनका भी नाम हटाया गया है। कुछ मामलों में व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी राशन लिया जा रहा था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनके जो परिवार में एक व्यक्ति है जिनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन उस व्यक्ति के नाम पर फिर भी राशन उठाया जा रहा था। तो ऐसे में राशन कार्ड रद्द हो गया। इसी कारण सरकार ने सख्त कार्रवाई की और अपात्र लोगों का सूची से हटा दिया गया है। जी हाँ, जो अपात्र थे, जो राशन कार्ड के हकदार नहीं थे, उनका नाम हटा दिया गया है। तो अब बात करते हैं जिलेवार आंकड़ों की। जी हाँ, अब देख लेते हैं कि जिला अनुसार कहाँ कहाँ भेजा गया। बोकारो जिले में आ गया। अगर आप बोकारो जिले से तो कमेंट करें। चतरा में भी, देवघर, धनबाद, रांची और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द किए गए।
ये वो जिले हैं जहाँ पर मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है, बल्कि राशन कार्ड लोगों का नाम बड़ी संख्या में काटा गया है। जो जो राशन कार्ड का लाभ ले रहे थे, उन लोगों का नाम काट दिया गया है। कुछ जिलों में हजारों की संख्या में नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में हटाए गए। तो जो भी महिलाएं राशन कार्ड से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही थी, तो उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है। तो आपको ये एक बार चेक कर लेना है कि आप राशन कार्ड से लाभ ले रही थी तो आप पात्र महिला थी या फिर नहीं, क्योंकि सरकार बहुत ही तेजी से नाम काट रहा है। जो हकदार नहीं है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब राशन नहीं मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले लाभार्थी महिला झारखंड की स्थायी निवासी हो। जी हाँ, अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है तो आप झारखंड की निवासी होना चाहिए। और एक है कि आपका उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। 50 साल से ज़्यादा होगा तो आपका नाम काट दिया जाएगा। तो और मैया सम्मान योजना में एक मामला बहुत ही ज़्यादा आया है कि जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पार हो गया है, जो सिस्टम है मैया सम्मान का, वो ऑटोमेटिक नाम काट देता है। तो आपको एक बार चेक जरूर करवा लेना है। और एक मामला ये भी है कि कई महिलाओं का 50 साल उम्र पार भी नहीं हुआ है, फिर भी उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई महिलाओं का जो उम्र है वो राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है, लेकिन आधार कार्ड में 40-45 साल ही हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो सिस्टम है वो राशन कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देता है और महिलाओं का नाम काट दिया जाता है। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र कितना हो रहा है। और एक है कि आपका नाम में स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो और ये बैंक खाता, इन तीनों में आपका नाम एक ही जैसा होना चाहिए। अगर इन तीनों में एक भी गलती पाया जाता है, छोटा सा छोटा गलती, आपका नाम काट सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और एक चीज़ है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक सूची में होना चाहिए। सरकार जब भी पैसा भेजता है तो एक लिस्ट जारी करता है। जिन महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा उन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा। जिन महिलाओं का नाम लिस्ट में नहीं होगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। चौथा कारण है कि महिला के नाम पर स्वयं अपना बैंक खाता होना चाहिए। तो बहुत सारी महिलाओं का अपना जो बैंक खाता है वो अपने पति या पिता से जुड़ा रहता है। तो आपको ये नहीं होना चाहिए। आपका जो बैंक खाता है सिंगल होना चाहिए, आपके नाम पर होना चाहिए। पांचवी शर्त है कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। जी हाँ, अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेना चाहती है तो आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो, साथ ही में कोई आयकर दाता ना हो, मतलब कोई इनकम टैक्स देता ना हो। और एक यह है कि आपको आपका परिवार जो है वो सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा ना कमाता हो। आपके परिवार में कोई 4 पहिया वाहन ना हो, ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा लेकिन कोई और गाड़ी ना हो, तभी आपको लाभ दिया जाएगा। नहीं तो आपका जो नाम है वो मैया सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा। अगर आपका नाम कट गया है तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं पात्र महिला हूँ फिर भी काट दिया गया है तो आप शिकायत दर्ज करें। सरकार ने इसके लिए मौका भी दिया है ताकि सही लाभुकों को फिर से जोड़ा जा सके। इसलिए अपनी स्थिति जरूर जांच ले और ज़रूरत हो तो कार्रवाई करें। सभी लाभुक अपने दस्तावेज सही रखें ताकि भविष्य में पैसा आने में दिक्कत ना हो। और अगर आपको अभी तक 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोहरदगा जिले में जारी कर दिया गया 20वीं किस्त और सरकार जल्द ही और भी जिलों में जारी करेगा। अगर आप महिलाएं सोच रही होंगी कि सरकार एक ही साथ सभी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं देता, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैया सम्मान योजना का जो सिस्टम है उतना बड़ा नहीं है कि सरकार एक साथ सभी महिलाओं को पैसा दे सके। अगर सरकार ऐसा करता है तो मैया सम्मान योजना का सिस्टम क्रैश हो जाएगा। इस वजह से जो महिलाएं पात्र हैं उनको भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे भुगतान करता है और सभी जिलों में पैसा दिया जाता है। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो घबराइए मत, जल्दी पैसा आएगा। 20वीं किस्त का पैसा मार्च के अंतिम सप्ताह में या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। तो टेंशन का कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक सभी महिलाओं को नहीं मिला है। तो अगर आपका पैसा नहीं है तो घबराइए मत, जल्दी जाएगा। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं को भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग मिलते हैं और एक बड़ी अपडेट के साथ, ताकि आपको जानकारी मिल सके और यहाँ पर सरकारी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी दी जाती है। जल्दी मिलते हैं और एक बड़े वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।